हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो जैसे पिछले टॉपिक में एनएक्स में कुछ स्क्रैचिंग बताया था, तो आज की टॉपिक में आपको बताऊंगा एनएक्स इन्वायरमेंट में कि एक ड्राइंग मैंने ली है, उस ड्राइंग को कैसे क्रिएट करेंगे। यानी एक प्लेट है, जो है प्लेट का साइज है 43 बाई 53। तो 43 बाई 53 में उस प्लेट में कुछ होल्स हैं, उस होल्स को हम देखेंगे ड्राइंग में, और उनको किस तरह कैसे कैसे ड्राइंग को पढ़ना है, कैसे जीरो से लेके चलना है, और उस प्लेट या साइज या होल वगैरह डायमीटर जो कैसे रखना है हमें। तो वही प्लेट है, वही सारी चीज़ है, उनको जीरो से और एक डिस्टेंस से कैसे दिखाया गया वो बनाते हैं। तो सबसे पहले इस ड्राइंग में देख सकते हो एक राइट एंगल ले लेना है हमें, और वहाँ से हमें कुछ होल्स वगैरह क्रिएट करना। बहुत सिंपल ड्राइंग है, तो आप बेसिकली सिंपल ड्राइंग सीखो और समझो उनको कैसे किस तरह किया जाता है। तो ये नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई भी वर्जन हो। स्केच में जाओ आप, स्केच में जाने के बाद यहाँ से ओके कर दो। सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको अगर जो है बुक्स नहीं है तो आप बुक्स मुझसे मंगवा सकते हो, परचेज कर सकते हो एनएक्स की। स्क्रैचिंग में कैसे कमांडो का ओवरव्यू क्या है, कैसे उनका यूज करते हैं, उनकी पीडीएफ बना रखा हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रैचिंग इन्वायरमेंट को चालू करोगे। स्क्रैचिंग में कैसे क्या करना है, चॉइस मेनू इंसर्ट स्क्रैच में जाके लेना है। स्क्रैच यही है जो कि मैंने अभी लिया है, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बता भी दिया था। क्रिएट स्क्रैच किस तरह करेंगे, उसमें क्या क्या रखेंगे, उसके टूल बार्स क्या हैं, एक्सी वाई सी प्लेन क्या होता है, वो करने के बाद और उसके बाद यहाँ पे हमें स्क्रैचिंग में करना है 2D कर्व। स्क्रैच कर्व टूल बार ले लेना है। तो जितने भी 2D कर्व हैं, जैसे लाइन हुआ और ये हुआ, वो सारा चीज़ इसमें देख ही सकते हो। इन कमांडो का यूज मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, अगर ना आए आपको समझ में तो यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। पॉली लाइन क्या होती है, सबसे पहले पॉली लाइन आती है। तो पॉली लाइन क्या होती है, लाइन कमांड, सर्कल कमांड का यूज कैसे करते हैं, उनको सारी चीज़ बहुत बेस्ट तरीके से यहाँ पे समझा रखा हूँ मैं। तो और उन चीज़ों को समझने में या स्केचिंग में कोई भी दिक्कत कहीं से भी आपको आए तो इन चीज़ों की आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। और उसके बाद आगे कैसे ड्राइंग ड्रा करोगे और कैसे कोऑर्डिनेट ड्राइंग में मेंशन करोगे। अगर डायमेंशन शो हो रहा है, डायमेंशन नहीं शो कराना है, तो उनको कैसे करोगे रैपिड डायमेंशन में से। यहाँ पे इनके पैरेलल हॉरिजॉन्टल कर कैसे करोगे, क्या करोगे, तो वो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ड्राइंग बनाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट खोल लेते हैं, और यहाँ से जितना ड्राइंग में दिया होगा उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं एक वो। अब ये 53 बाई 43 साइज है इन ड्राइंगों का। तो यहाँ से हम राइट एंगल लेके और बनाते हैं। जो भी 2D लाइन से भी आप बना सकते हो, जैसे यहाँ से लाइन कमांड हमने लिया और यहाँ से हमें डालना है कि 43। तो यहाँ से 43 डाल दो। उसके बाद जो है वो कर लो। उसके बाद जो है तो यहाँ से देख सकते हो मैंने 43 का वो ले लिया और 53 का, और उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे फिर जो है 43। यानी जो ड्राइंग में दिया है आप ड्राइंग ले लो, उन ड्राइंग को के हिसाब से प्रैक्टिस करो और उन्हें बनाओ। सिंपल ड्राइंग पहले बनाना आप सीख जाओ, एनएक्स के स्केचिंग कमांड बनाना सीख जाओ। उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऐसे ड्राइंग ड्रॉ किया, मान लो एक सिंपल सी प्लेट बनाई, तो यहाँ पे रेड आ रहा है। रेड का मतलब ये होता है डायमेंशन शो हो रहा है चारों तरफ। इस डायमेंशन को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो यहाँ से पहले मैंने इस चीज़ को पहले डिलीट करूँगा, तो यहाँ से ये चीज़ हट जाएगा। ये डायमेंशन आपको दिखाना है, हम कह रहे हैं जी नहीं अभी नहीं दिखाना है। तो फिनिश स्केच में जब जाओगे, इसमें पहली बार 2D जब भी बनाओ आप, इनकी 2D ड्राइंग जब भी बनाओ, तो आप यहाँ से फिनिश स्केच में चले जाओ।
या तो इसी स्क्रैच में जाने के बाद यहाँ से ओके करो। ओके करने के बाद मोर में चले जाओ और यहाँ से ओपन स्क्रैच टास्क इन्वायरमेंट में कर दोगे तो यहाँ सिर्फ आपको 2D की कमांड ही मिलेंगे। 3D के हट जाएगा, इसमें ओनली 2D का मिलेगा। तो 2D में वही होता है कि ड्राइंग वगैरह ड्रा करते हैं हम। तो जैसे लाइन कमांड हम ले रखे थे यहाँ पे, और लाइन कमांड में यहाँ पे था 53 mm लाइन की लेंथ थी और ये वाली लेंथ थी जो हमारा 43। फिर यहाँ से वही हमें करना है 53। फटाफट करना हो तो कर भी सकते हो, यहाँ से ऐसे मिला सकते हो। लाइन वगैरह अगर अंडा है, राइट एंगल वगैरह में कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ से मान लो जैसे अब मैं आपको ड्राइंग बना रहे हो, कोई लाइन टेढ़ी हो गई है, उनको कैसे क्या आप करोगे, ऐसे थोड़ी एंगल में वो हो गई है तो एक तो ऑटोमेटिक एंगल ले लेगा ये। ऑटोमेटिक एंगल अगर दिक्कत आ रही होगी कुछ तो उसके बाद जो है इस लाइन पे राइट क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखना होता है। अगर ये डायमेंशन ड्रा हो रहा है तो डायमेंशन होने के बाद यहाँ से जो है डायमेंशन ड्रा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सबको एक ट्रिम वगैरह सेम चीज़ मिलेगी आपको। अगर ये डायमेंशन नहीं चाहिए हमें तो यहाँ से हम जाके डायमेंशन को बंद कर सकते हैं। लिखा डायमेंशन स्केच ऑटो डायमेंशन, यहाँ से बंद करोगे तो कोई भी लाइन अब इसके बाद खींचोगे तो उसकी डायमेंशन नहीं आएगी। यहाँ से हम इस लाइन को मिटा के और देख सकते हैं कि इस वाले में अब जितने भी लाइन हम ड्रा करेंगे उनकी डायमेंशन नहीं आएगी। तो कोई भी सेटिंग हो इस तरह देखते रहो और करते रहो इन चीज़ों को। एक ड्राइंग कैसे बनाया जाएगा एनएक्स सॉफ्टवेयर में, फिर उनकी 3D मॉडलिंग कैसे की जाएगी। यहाँ से जो मैंने ड्राइंग दिया है आप लोगों को, उस ड्राइंग पे पर डे फोकस करो, इन चीज़ों को ध्यान दो कि कैसे। अब यहाँ से 8 डाया में एक सर्कल है तो y में जो x में जाओगे वो 8 mm और y में जाओगे 23। तो अब यहाँ से हमें ये सर्कल बनाना है तो यहाँ से आप लाइन का वो ले सकते हो, नहीं तो ओरिजिन जो है वहाँ से वैल्यू आपकी चलेगी XY। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ चल रहा है XY में चल रहा है तो जो भी डायमेंशन यहाँ भी डाल सकते हो। अगर x में कितना जाना है 8 mm जाना है, यहाँ से ओके कर दो। और उसके बाद इसमें y में कितना जाना है तो 23 mm जाना। और सर्कल डाया कितने का है वो देख लोगे 8 mm 10 mm, तो यहाँ पे ये ड्रा हो जाएगा। तो बेनिफिट ये है कि एक्स वाई की वैल्यू ही चलती रहेगी। ओरिजिन कहाँ देना है इस वाले ड्राइंग में बता दिया है ओरिजिन से, कि ओरिजिन यहाँ से लेके और ऐसे से इनकी ड्राइंगें हैं। तो आपका जो स्क्रैच रहेगा वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो ड्राइंग के ओरिजिन पॉइंट पे रहेगा। ओरिजिन पॉइंट नहीं होता तो उस चीज़ों को समझने के लिए, सेटिंग समझने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो कि ओरिजिन कैसे देंगे। 8 डाया का भी 3 डाया का बनाना है जो कि 17 mm पे है और 34 mm पे है। तो यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो कि 34 mm पे और 17 mm पे कैसे क्या बनेगा, सर्कल क्या रहेगा, उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझो। तो यहाँ से जैसे एक स्केच हमने बनाया और यहाँ से फिर हम यहाँ एक स्केच बनाएंगे। अगर ऑटोमेटिक बना लेते हैं, उनकी डायमेंशन देनी है और डायमेंशन शो नहीं हो रहा तो रैपिड डायमेंशन में जाके और उसे चेक करके भी एडजस्ट कर सकते हो कि इसका डायमेंशन कहाँ है, कैसे करना है। ये रैपिड डायमेंशन है, यहाँ से जाओ इन्हें चेक करो। अब इस वाले डायमेंशन को हमें एडजस्ट करना है। अभी तो मैंने इसे बेसिकली बना दिया, एक्स वाई की वैल्यू चलती है, आप डालते जाओगे बनता जाएगा। तो ये डायमेंशन के कितना देना है, कैसे क्या करना है, ड्राइंग में से देखते जाओ और इनको एडजस्ट करते जाओ। यहाँ से 17 है और यहाँ से 4 mm है। तो उसके बाद ये वाला जो है 17 mm डाल दो और क्लोज कर दो। फिर रैपिड डायमेंशन में जाओ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है वो चीज़ें यहाँ डाल के और उसके बाद
इसमें फिर से आपको फिल करना है। रैपिड डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ से ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ से उस चीज़ की डायमेंशन डाल दो। तो जो भी इंक्वायरी हो, जो भी दिक्कत हो, कहीं भी आ रही हो, आपको ये डायमीटर कम करना है, यहाँ से ले लो। आप यहाँ से अब बदल लोगे कि भाई हमें डायमीटर करना है, सिलिंड्रिकल करना है, जो भी है उस चीज़ें की आप यहाँ डाल के रखोगे और वो चीज़ ड्रा हो जाएगा, उनको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से हमें रेडियल चेक करना है, डायमेंशन चेक करना है, जो भी है अपना यहाँ से डालने के बाद 3 mm का है तो यहाँ से 3 mm डाल दो। तो ड्राइंग ऐसे ही बनेगी। इन ड्राइंगों में कोई भी दिक्कत हो, स्केचिंग में, कमांड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको कांटेक्ट करके सॉल्व करा सकते हो। इसकी बुक्स भी है, स्केचिंग कमांड कैसे यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी बुक्स बना रखा हूँ आपको समझने में। या कोई दिक्कत हो, इक्वल लेंथ कैसे बराबर करेंगे इसको, तो यहाँ से इक्वल लेंथ ले लेते हैं। देखो हेल्पफुल ये है कि जो PDF आप चालू करो और उन चीज़ों को समझ के आप ड्राइंगों को बनाओ, फिर आपको कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। यहाँ से क्या चीज़ें इन्होंने बताया है, कैसे बताया, वो सारी चीज़ें ड्राइंगें भी यहाँ ड्रा है और उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। नहीं समझ में आ रहा तो एक्सट्रूड कमांड का यूज कैसे करते हैं, फिर क्यों दिक्कत आती है, मान लो कोई कर्व आप बनाए हो, एक्सट्रूड में नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वो अगर दिक्कत आ रही तो हमसे समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाया गया है। जिनके पास PDF ना हो कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करके और क्लास ले सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास PDF गई हो वो अपना कमांड पूरा करें पर डे, उन चीज़ों को समझने में हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वो चीज़ पूछ के और समझ के कर सकते हैं। ड्राइंगें बनाई गई है, जो इनकी PCD होती है कैसे निकलती है, कैसे क्या करते हैं, सारा चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं वो पर डे वीडियो को देख के क्लास करते रहें, समझते रहें। कोई इंक्वायरी हो सॉफ्टवेयर से रिलेटिव तो कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।